जय श्री राम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे आखिर सुख दुख आते क्यों है व्यक्ति के जीवन में। दोस्तों, सुख दुख का आना कर्मों के हिसाब से है। जी हाँ, जैसे आप बुरे कर्म करोगे तो आपके पास बुरा दुख क्या आएगा। होता ये है दोस्तों, पिछले जन्म में जो कर्म आप करते हो ना, अच्छे कर्म, तो वो अगले जन्म में आपको प्राप्त होते हैं। हमेशा पिछला जन्म का ये कर्म आपको इस जन्म में दुख सुख का प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हमने जीवन काल में कभी किसी का हित नहीं चाहा और कभी भी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमें दुख क्यों मिला हमें दुख। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं करे थे, पिछले जन्म में आपने करे थे बुरे कर्म। बुरे कर्मों का हिसाब आपको इस जन्म आपको देना पड़ेगा। हिसाब हिसाब दोस्तों पेंसिल का भी होता है, पेन का भी होता है, और कुरकुरे का भी होता है, और भक्ति का भी होता है। दोस्तों हिसाब हर चीज का होता है, और यही दुख सुख बनकर ही ये जीवन की परिक्रमा जो है, दुख सुख चलते रहता है। मान लीजिए दोस्तों, एक चीज और है कि कोई पीढ़ी है, मान लो किसी व्यक्ति को बहुत दुख ज्यादा मिल रहा है, तो उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके पुरखे जो थे, उसके पूर्वज जो थे, अच्छे कर्म नहीं कर रहे थे, बुरे कर्म कर रहे थे। बुरे कर्मों का प्रभाव भी उस व्यक्ति पे पड़ रहा है, जिस कारण से उसको दुख ज्यादा मिल रहा है। पर अगर उसके जो पूर्वज जो थे अच्छे कर्म करते, तो उसको अच्छे फल मिलता, अच्छे कर्मों का फल जाकर उसको सुख मिलता। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि क्या भक्ति से अपन भाग्य बदल सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति इतना भक्ति करे कि वो अपना दुख और सुख कर्म जो है वो मिटा दे, और सिर्फ अच्छे वो कर्म भोगे, माया भोगे? ऐसा कर सकते अपन? जी हाँ, ऐसा अपन नहीं कर सकते। नहीं, आप चाहे कितनी भक्ति बैठा लो, पर जो कर्म में लिखा हुआ है कि जो हाँ इतना सुख इसको मिलेगा और इतना दुख इसको मिलेगा, वो मिलेगा ही। भक्ति से ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो दुख के सब कष्ट सब मिट जाएंगे और सिर्फ सुखी रहेगी। नहीं दोस्तों, भक्ति से होगा यूं कि वो दुख जो होगा वो आपको सहन शक्ति बढ़ा देगा। दुख जो है वो सहने की शक्ति बढ़ा देगा भक्ति। इस कारण से आप दुख आराम से सह पाओगे। और सुख जब सुख आएगा तो भक्ति का प्रभाव इतना होगा, जब सुख आएगा कि वो सुख जो है बहुत अधिक गुना आकर आपके पास आएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा सुख। इस कारण से आपको भक्ति बहुत ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी और आपको सुख मिलता जाएगा, या भूल जाओगे भक्ति। इतना ज्यादा भक्ति बढ़ा देती है सुख को, जब सुख की बारी आती है। तो दोस्तों, कैसे वीडियो मुझे बताना, और बात स्पष्ट होगी है कि भक्ति से भाग्य बदल सकता है ना। आप कुत्ता अगर सुख दुख की बात करे तो व्यर्थ ही। तो दोस्तों, वीडियो कैसी थी बताना जरूर कमेंट करके, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।